Hello students. Hello students. Welcome in Mehta Digital Classes. Students, today's our topic is tense. जो अपना टॉपिक था वो कंटिन्यू है टेंस का टॉपिक. आज हम लोग मैंने कल आपको टेंस के बारे में बताया था. थोड़ा सा हम लोग वापस इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था टेंस के बारे में. तो देखिए तो हमने कल क्या पढ़ा था कि टेंस क्या होता है. टेंस टाइम को एक्सप्रेस करता है. कितने टाइप के टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ये 3 टाइप के टेंस होते हैं और इनके जो ईच टेंस के कितने कितने पार्ट्स हैं हम लोगों ने उसके बारे में भी जाना था. आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब्स एक सेंटेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. इन छोटी छोटी चीजों का हमें बहुत ज्यादा नॉलेज होना बहुत जरूरी है. नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में आज? हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. कि प्रेजेंट टेंस में. हेलो मैम. गुड मॉर्निंग. हेलो मैम. गुड मॉर्निंग. आपका जो आप वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए. तो अब देखिए हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है? डू डज हेल्पिंग वर्ब के बारे में है. तो देखिए आज जो हम लोग हेडिंग लगाएंगे वो है यूज ऑफ डू और डज. यूज ऑफ डू और डज कि हम डू डज का यूज कहाँ कहाँ किस तरीके से करते हैं. डू डज के लिए डू डज से जो भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं और उन सेंटेंसों को हम किस तरीके से कहाँ उपयोग करते हैं किसका? डू और डज का. तो आज मैं आपको डू और डज के बारे में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट्स. तो देखिए डू और डज ये किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में. प्रेजेंट सिंपल में डू डज आता है. तो ये जो डू डज है ये किस में आते हैं बेटा? प्रेजेंट सिंपल में तो आते ही हैं. प्रेजेंट सिंपल में. प्रेजेंट सिंपल में डू डज आते हैं. बट ये अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस मैंने आज आपको मैं सेंटेंस के बारे में बताऊंगी कि सेंटेंस अफर्मेटिव है. फर्स्ट affirmative, negative, interrogative, interrogative, sorry, interrogative, negative, interrogative, negative. तो ये जो सेंटेंस है उसमें भी हम किस तरीके से डू डज का यूज करते हैं. तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी होगी. वो क्या है? यूज ऑफ डू और डज. यूज ऑफ हाँ यूज ऑफ डू डज आपको ये हेडिंग लगानी है. उसके बाद में देखिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना जरूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज होता है या डज का यूज होता है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज होता है या डज का यूज होता है. किसका यूज होता है तो वो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बेटा? ही, शी, इट और कोई भी नहीं. ये आपके क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है. आप लोग अच्छे से टेंस पढ़ लोगे तो आपकी किसी भी तरह की कोई भी ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप अच्छे से जान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है. और ग्रामर जो कि आपके किसी भी लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में तो वो ग्रामर की जो भी मिस्टेक होती है वो नहीं होगी. आप टेंस सीख लोगे तो अच्छे से. ओके. तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं?
ही, शी, इट और कोई भी नेम, ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? वी, दे, यू, आई, ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कि आई को भी एक तरीके से किस कौन से में लिया गया है? प्लूरल सब्जेक्ट में। यू को लिया गया है आपका प्लूरल सब्जेक्ट में। दे और वी, ये भी कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो अपना रूल था प्रेजेंट सिंपल का, वो क्या रूल था? प्रेजेंट सिंपल में किसी भी सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहला जो रूल था वो क्या था? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस का यूज नहीं होता है। समझ में आ गई ये बात अच्छे से आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में नहीं होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस का यूज नहीं होता है। इसी तरीके से देखिए डू और डज का भी, डज का यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज होता है। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एस ईएस लग रहा है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। किसमें? प्लूरल सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही लगेगा। समझ में आ गई? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है, ये है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू, आई, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है जिसमें डू और डज का यूज है। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होता है, और डू प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होता है। और प्रेजेंट सिंपल का जो फर्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। ये हमारी जो टेबल थी, हमारा जो हमने जो कल चार्ट बनाया था उसमें आपको फर्स्ट रूल मैंने ये लिखवाया था, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज करना है। तो देखिए हम लोग इसके नीचे लिखते हैं, ये चीजें आपको लिखने के बाद में यहाँ पे लिखना है डू, डज, यूज्ड विथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ में भी यूज होता है कि डू डज का यूज किसके साथ में होगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में यूज होगा। और कहीं भी डू डज का यूज नहीं होगा। डू डज का यूज कहाँ पे होगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में ही डू डज का यूज होता है। अफर्मेटिव जो असर्टिव जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें डू डज का यूज नहीं होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज होता है। देखिए मैं सेंटेंस लिखती हूँ, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल को जाता है। तो ये देखिए ही जो है ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, गो के साथ में किसका यूज हुआ है? ईएस का। तो ये रूल फॉलो किया है इसने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ईएस का यूज होता है। ये कौन सा सेंटेंस आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा आपका? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद में आप लोग ये देखिए, अब यही सेंटेंस, इसी सेंस का मैं सेंटेंस लिखती हूँ प्लूरल सब्जेक्ट से, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल को जाते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था तो यहाँ पे क्या आएगा? गो। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस यूज नहीं होगा। मैंने क्या लगाया? यहाँ पे क्रॉस लगाया है।
तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये है अपना प्लूरल सब्जेक्ट, जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज नहीं होता है। ओके, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे मैंने ये लिखी है ये बात, डू डज यूज विथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए हम इसी सेंटेंस को क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंस में बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस था बेटा, अफर्मेटिव, ये भी अपना कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हम इसी सेंटेंस को किस में बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंस में वह स्कूल को नहीं जाता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, नॉट। क्या होता है इसका मतलब, नॉट, वह स्कूल को नहीं जाता है। और इंट्रोगेटिव का क्या होता है, ये दो आस्क अ क्वेश्चन, ये हमसे इस आस्क अ क्वेश्चन हम किसी से, क्या वह स्कूल को जाता है, क्या वह स्कूल को जाता है, ऐसे सेंस में सेंटेंसेस हमसे पुटअप किया जाता है, तो वो कौन सा है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब देखिए उसके बाद में नेगेटिव सेंस में हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वो आप ध्यान से देखिए। मैंने ये अफर्मेटिव में बनाया, इसी सेंटेंस को मैं किस में बना रही हूँ, अब नेगेटिव में। तो देखिए नेगेटिव सेंस में, he does not go to school, वह स्कूल को नहीं जाता है। he does not go to school, वह स्कूल को नहीं जाता है। ये कौन से सेंस में बेटा, यहाँ पे डज यूज हुआ है। क्यों हुआ ये डज यूज, यहाँ पे क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। अब ये बात अच्छे से याद रखना कि गो के साथ में एस या एस नहीं आएगा। जहां पे भी डू डज का यूज होता है वहां पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो आप ये बात भी लिख सकते हैं, ऑलवेज वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द डू डज। डू डज के साथ में आपको हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना होगा। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकते हैं आप। विशेष, नन्नी, राहुल, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है, यस या नो? यस मैम। ओके, समझते रहिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नेगेटिव सेंटेंस, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया कि डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल को नहीं जाता है। इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव में लिखती हूँ, तो कैसे लिखूंगी, डज ही गो टू स्कूल, लास्ट में क्या लगाया मैंने, क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह स्कूल को जाता है, तो ये आपका किस सेंस में सेंटेंस बना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किस में बना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मैंने एक ही सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाया सबसे पहले, उसके बाद में नेगेटिव में, और फिर बनाया किसमें, इंट्रोगेटिव में। अब हम लोग बना सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अफर्मेटिव साधारण वाक्य होता है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। तो हम लोग लिखते हैं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए, डज he not go to school, does he not go to school, क्या वह स्कूल को नहीं जाता है। तो ये क्या एक तरह से प्रश्न ही है जिसमें नहीं के सेंस में बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये बात लिखेंगे, सबसे पहले आपको यूज ऑफ डू डज हेडिंग लगा के, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, के बाद में आपको ये सब्जेक्ट्स लिखने होंगे, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद में आप लोग
ये एक मुख्य बात है जिसको हम रूल भी बोल सकते हैं और आप डैश लगा के भी लिख सकते हैं। डू डज यूज्ड विथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही डू डज का यूज होता है। अफर्मेटिव में अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का डू डज यूज नहीं हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव में डू डज का यूज हुआ है, इंट्रोगेटिव में भी यूज हुआ है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी यूज हुआ है। अब उसके बाद में मैंने एग्जांपल लिया था वी गो टू स्कूल, हम स्कूल को जाते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऐसे एस का यूज नहीं होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे एस का यूज नहीं होता है। तो इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे किसमें? नेगेटिव में। सबसे पहले मैंने अफर्मेटिव में बता दिया आपको, इसको सेंटेंस को हम बनाएंगे नेगेटिव में। कैसे बनाएंगे वो देखिए आप लोग। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल को नहीं जाते हैं। सॉरी, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल को नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए डू नॉट क्यों आया, डज नॉट क्यों नहीं आया? यहाँ पे आया डज नॉट, यहाँ पे आया है डज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस था। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे तो डज नॉट आए, यहाँ पे डू नॉट आए, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? कि प्लूरल में क्या यूज होगा? प्लूरल जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें डू का यूज होता है और सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें किसका यूज होता है? डज का यूज होता है। तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि वी डू नॉट गो टू स्कूल, कि वी के साथ में डू नॉट ही कैसे आया। समझ में आ गई सबको अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? विशेष अपने आप का जो कैमरा है वो बंद कर लीजिए आप। अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। एनी कोई प्रॉब्लम? राहुल शर्मा कोई प्रॉब्लम आपको? अब देखिए, हम इसी सेंटेंस को किस में बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में। किस में बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में। ये कौन सा था आपका? नेगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद में इंट्रोगेटिव देखिए, इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल को जाते हैं। ये कौन सा सेंटेंस आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इसी सेंटेंस को मैंने किस में बना दिया? इंट्रोगेटिव सेंस में बना दिया। अब इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं। तो वो कैसे हो जाएगा? डू वी नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपका कौन से सेंस में हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में हो गया। ये कौन से सेंस में हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में हो गया। समझ में आ गई ये बात आपको अच्छे से? कि एक तो सेंटेंस बनाया है हमने सिंगुलर सब्जेक्ट से और दूसरा सेंटेंस बनाया है हमने प्लूरल सब्जेक्ट से। समझ में आ गई ये बात अच्छे से कि किस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट में और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको होमवर्क में एक एक सेंटेंस आपको सिंगुलर से और एक सेंटेंस आपको प्लूरल से पूरा चेंज करना है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गई सबको ये बात? विशेष अपना कैमरा आप ऑफ कर लीजिए। विशेष कैमरा ऑफ कीजिए आप अपना। ओके, अब देखिए उसके बाद में हम लोग एक डू डज का एक चार्ट टाइप में बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या किस तरीके से हमें यूज करना है। अब देखिए आप सबसे पहले डज और डू। सबसे पहले डज और डू। निशा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंटेंस के टाइप। अफर्मेटिव
ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव का देखते हैं। अफर्मेटिव में डू डज का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, कि अफर्मेटिव में कोई भी डू डज का यूज नहीं होता, तो अफर्मेटिव में हम इसको लिख के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब देखिए इसमें कैसे होगा? इसमें भी यही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस ए एस का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ये तो है आपका कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और ये है आपका बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। कौन से सब्जेक्ट के लिए? प्लूरल के लिए। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है आपका कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में कैसे होगा कि इसमें डज नॉट आ जाएगा साथ में, डज नॉट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली फॉर यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसमें कैसे हो गया नेगेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब अपना अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू डज में से डज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, और फिर आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। फिर आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। डज, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डू वाले में कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए इसमें क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मेरे अपने आप को म्यूट कीजिए, अपने वॉल्यूम, अपना जो स्पीकर है उसको म्यूट कर लीजिए आप। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मतलब आपको क्वेश्चन पुट अप करना है तो ये आप अनम्यूट होइए। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये, और उसके बाद में इसमें कैसे होगा? डू वाले में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये कौन सा सेंटेंस बन गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस ऑब्जेक्ट, ये तो होगा अफर्मेटिव में। डू में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। हाँ बेटा बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। प्रॉब्लम? अपनी जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर लीजिए, अपने स्पीकर को आप बंद कर लीजिए।
आपको क्वेश्चन मेरे से पुटअप करना है तो ही आप अपने स्पीकर को अनम्यूट कीजिए, वरना आप अपने स्पीकर को म्यूट रखिएगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव में, और इसमें क्या होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में डज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और डू वाले में डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको डू डज के बारे में आज मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है कि डज किसके साथ में यूज होगा और डू किसके साथ में यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू यूज होगा। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू ये यूज होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से वो डिस्कस कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए आगे कि ये चार्ट आपको यूं का यूं नोटबुक में राइट करना है, आपको इसके नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको मैं डीड के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। डीड के बारे में देखिए, डीड क्या होता है? डीड किस में आएगा? आपके पास्ट टेंस में। किस में आएगा डीड? आपके पास्ट टेंस में। मैं इधर आपको लिख देती हूँ। डिड में आपका कोई भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये यूज नहीं होता है, किसी एक के लिए यूज नहीं होता है। डिड दोनों ही सेंस में यूज होता है, प्लूरल के लिए भी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी, दोनों के लिए ही डिड का यूज होता है। डिड, डू और डज का पास्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होता है? डिड होती है। डू और डज की जो पास्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है और ये है आपकी पास्ट। तो डू डज के लिए पास्ट फॉर्म डिड, जो कि पास्ट सिंपल में आता है। किस में आता है बेटा? जैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो ये किस में आता है? पास्ट सिंपल में। किस में आता है? पास्ट सिंपल में। ये आता है आपका पास्ट सिंपल में। अब देखिए उसके बाद में कि डिड का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। डिड का यूज किसी भी पर्टिकुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। डिड दोनों ही में यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो हो आपका प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के लिए ही डिड का यूज किया जाता है। डिड का यूज दोनों ही सेंस में किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस हो या प्लूरल सब्जेक्ट का सेंस हो, दोनों में ही आपका डिड का यूज किया जाएगा। ओके, अब उसके बाद में डिड से हम लोग कैसे एग्जांपल बनाते हैं? देखिए डिड के लिए सेंटेंस कौन से होते हैं वो देखिए, इधर मैं आपको बताती हूँ। ऐसे मैंने सेंटेंस लिखा डिड, डिड के लिए हम लोग बनाएंगे। डिड के लिए भी आप डिड हेडिंग लगा के इसके लिए भी आप लिख सकते हैं। We always used did with negative and interrogative sentences. Negative and interrogative sentences. Did का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जैसे हमने डू डज का यूज किया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया था, उसी तरीके से डिड का यूज भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले डिड के सेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अरे आपको अनम्यूट कर लीजिए, आप अरे अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। आपको पता है डिड पास्ट टेंस पास्ट सिंपल में आता है, तो पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का यूज होता है?
वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को जाता था। तो देखिए ये कौन से सेंस में यूज हुआ है, पास्ट। ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गोन। गो की सेकेंड, गो वेंट गोन, ये सेकेंड फॉर्म होती है गो की, और गोन होता है, गोन होती है आपकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को जाता है, वह स्कूल को जाता है, ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए आप इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, he did not go to school, go to school। अब देखिए ये जो बात है यहाँ पे देखिए गो आई है, गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वेंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जब भी डिड का यूज होगा तो डिड ये पास्ट टेंस को बता रहा है पहले से ही, इसलिए हमें दोबारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना होता है। यहाँ पे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे हमने डिड का यूज कर दिया, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। सबको समझ में आ गई ये बात अच्छे से, अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हमने अफर्मेटिव बना लिया, उसके बाद में नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में डिड ही गो टू स्कूल, यहाँ पे भी देखिए डिड का यूज हुआ है, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। डिड का यूज हुआ है यहाँ पे भी, तो देखिए डिड का यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। समझ में आ गई ये बात सबको कि अफर्मेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी सीख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए आप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड ही नॉट गो टू स्कूल, कि वह स्कूल को नहीं जाता, क्या वह स्कूल को नहीं जाता था। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंस में ये सेंटेंस हो गया। अच्छे से समझ में आ गई ये बात आपको अच्छे से, कि किस तरीके से हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। यस मैम। ओके, तो आपको ये होमवर्क में यही करना है, आपको डू डस के लिए सेंटेंस बनाने हैं, एक एक सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का और एक ही प्लूरल का, सारे बनाने, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ऐसे ही डिड का भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये जो वर्क जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा रही हूँ, ये वर्क आपका सारा नोटबुक के अंदर होना चाहिए। आपको स्कॉलर सीआरपी ऐप पे पीडीएफ मिल जाएगी इस वर्क की, तो वो आप वहां से काम कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए उसके बाद में ये जो सेंटेंस था वो मैंने किससे बनाया, सिंगुलर सब्जेक्ट से। अब मैं इसी सेंटेंस को बनाती हूँ कौन से सब्जेक्ट से, प्लूरल सब्जेक्ट से। तो आप देखिए ध्यान से प्लूरल सब्जेक्ट से कैसे बनाती हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट में वी ले लेती हूँ, तो वी अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले हम लोग। सबसे पहले वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव। किसका है ये, डिड के सेंस में, यानी पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में है ये, पास्ट टेंस में। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, कि हम स्कूल को नहीं जाते थे। तब ये कौन से सेंस में बन गया बेटा, नेगेटिव सेंस में बन गया। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे देखिए वी है तो भी डिड आया है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि किस तरीके से आपको
यहाँ पे कोई वैसा कोई मैटर ही नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल का तो कोई मैटर ही नहीं है, सिंगुलर के साथ में भी डीडी आता है और प्लूरल के साथ में भी डीडी आता है, वो कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है किसमें, डज में और डू में। अब है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, डिड वी गो टू स्कूल, डिड वी गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। इसमें भी क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, तो समझ में आ गया अच्छे से आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस में वी वेंट टू स्कूल, नेगेटिव में नेगेटिव सेंस में होगा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव में डिड वी गो टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कस करना है मेरे से तो कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? और ये वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं कि कोई काम आपने कहीं उतार लिया कोई काम नहीं, आपका जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से हो रहा है, और टेंस आपके सिलेबस में सबसे मेन टॉपिक है। सबसे मेन टॉपिक है कौन सा, टेंस है। अगर टेंस आपको आ जाएंगे तो आप ग्रामर में आपको लगभग हर चीज टेंस पे टिकी होती है, जो भी आपकी एक्टिव पैसिव है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, जो भी आपका है वो सारा किस पे टिका होता है, किस पे, टेंस पे ही टिका होता है। तो आपको टेंस सबसे पहले आने चाहिए, टेंस आ जाएंगे तो आप सब कर सकते हो आगे का। आगे की आप हर चीज टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो हर चीज आप कर सकते हो। टेंस आपको पट अच्छे से आना चाहिए। एक बार दोबारा हम लोग जो बच्चे बाद में जुड़े थे, एक बार दोबारा हम इसी चीज को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले डू डज, यूज ऑफ डू डज। डू डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज, प्लूरल के लिए डू का यूज होगा। इसके बाद में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डू डज का यूज होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होगा। इसी तरीके से हमने डिड का बताया आपको कि डिड में भी क्या होगा, डिड में भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस में ही डिड का यूज होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा। डू डज है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल को, और यहाँ पे डिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका पास्ट सिंपल को। ओके, ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डू डज एक प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिड आपके सिर्फ पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद में आपकी जो ये टेबल है आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसी तरीके से आप डिड की भी बना सकते हैं टेबल। डिड में भी आपको यहाँ पे डिड की टेबल बना सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, अफर्मेटिव पे आप सुन लीजिए, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक ही आपको लगाना है, चाहे तो वो आप इसके आगे भी बना सकते हो, एक कॉलम बना के उसके में डिड लिख के अफर्मेटिव में क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ही आप किस में लिखोगे, इंट्रोगेटिव में कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे लिखोगे, डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। और आज का जो होमवर्क है उसमें आपको मैं सेंटेंस देती हूँ, आपका जो सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस को, जैसे मान लो ही राइट्स ए, ही रीड्स ए बुक, आपको मैंने ये सेंटेंस दिया, ही रीड्स ए बुक। इस सेंटेंस को आप सिंगुलर, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, आप इसमें से प्लूरल सब्जेक्ट में कोई भी, जैसे मान लो दे ले लिया, यहाँ पे दे ले लिया, तो एक तो दे रीड ए बुक,
एक तो आप इसका चेंज करके लाओगे, दे रीड ए बुक। दो सेंटेंस आपको चेंज करके लाने हैं, ही रीड्स ए बुक। एक तो इसका बना के लाना है, सब में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऐसे ही दे रीड ए बुक, इसका भी आपको बना के लाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, मान जा रही यार, इंट्रोगेटिव दिमाग नेगेटिव। आवाज नहीं, अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपको इसका भी प्लूरल सब्जेक्ट का भी बनाना होगा। उसके बाद में आप इसी सेंटेंस को आप पास्ट में करके, पास्ट में रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों इक्वल होती है, रीड रीड रीड। तो आप तीनों में क्या कर सकते हैं, ये सेंटेंस आप डिड के लिए, पास्ट टेंस के लिए भी काम में ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनी कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो यहीं पे एंड हो जाता है इसका। ओके, कल आपको जो सेंटेंस बना के अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, देख ली था। विशेष अपना कैमरा ऑफ कीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। एंड कर दूंगा। सर 35 तक की क्लास।